बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट स्लाइड में मैंने शेयर किया था कि हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज किस तरह से होता है, यानी कि न्यूरल बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को न्यूरली किस तरह से अपने ब्रेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ब्रेन का फंक्शन पहले देखा, अब हम ये बताएंगे कि न्यूरॉन्स किस तरह से हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और किस तरह से हम हायर लेवल पे कोग्निटिव फंक्शंस को प्रोसेस करके अपने ब्रेन में किसी चीज़ की थिंकिंग या इमेज बनाते हैं। उसने कहा है ब्रेन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है कि किस तरह से ब्रेन हमारा डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, लोब वगैरह सारे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि हर फंक्शन डिफरेंट टाइप, हर जो एरिया है ना ब्रेन का वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जबकि हायर लेवल कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं ना वो ब्रेन में सिर्फ अकर करते हैं, ईयर्स, नोज, टेम्पोरल लोब या ऑक्सीपिटल लोब में नहीं करते, ठीक है। दो ब्रेन की स्पेशल हेमिस्फेयर हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि स्पेशल इनका यही काम होता है। एक होती है हमारी लेफ़्ट हेमिस्फेयर और एक होती है राइट हेमिस्फेयर। लेफ़्ट हेमिस्फेयर हमारी बॉडी की राइट साइड की पूरे हैंड, लेग और पूरी चीज़ को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फेयर हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये दोनों एक ब्रॉड बैंड ऑफ फाइबर, एक फाइबर्स का बहुत बड़ा गुच्छा होता है जिससे ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम जो है इसको सर्जिकली हम क्योर करते हैं उन पेशेंट्स में जिनको एपिलिप्टिक सीजर्स आते हैं, एपिलिप्सी के झटके लगते हैं, यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उन लोगों में हमारा जो कॉर्पस कैलोसम होता है ना वो डैमेज हुआ होता है, उसको हमने सर्जरी करके तो रिकवर करवाना होता है, ठीक है। इस तरह के पेशेंट्स को हम स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स भी कहते हैं। स्प्लिट ब्रेन का पेशेंट्स का मतलब है कि इनकी राइट साइड ब्रेन की चल रही होती है और दूसरी साइड से प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, और कुछ की लेफ़्ट साइड प्रोसेस कर रही होती है, राइट साइड से प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो पेशेंट जो है वो फंक्शनल जो है उसका फंक्शन, ब्रेन की फंक्शनिंग वो बहुत अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन दोनों का फंक्शन लिखा है कि लेफ़्ट हेमिस्फेयर क्या काम करता है और राइट हेमिस्फेयर क्या काम करता है। लेफ़्ट हेमिस्फेयर हमारी लिंग्विस्टिक और एनालिटिकल प्रोसेसिंग से एसोसिएट करता है। लिंग्विस्टिक के जो चीज़ें हम बोलकर किसी को समझाते हैं, ठीक है, और एनालिटिकल प्रोसेसिंग के हम किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं अपने ब्रेन में, ठीक है। राइट हेमिस्फेयर हमारा परसेप्चुअल एंड स्पेशल प्रोसेसिंग, कि हम किसी चीज़ को परसीव किस तरह से कर रहे हैं और स्पेशली प्रोसेस के कि ये किस डायमेंशन में आ रही है, लेंथ में आ रही है, चौड़ाई में आ रही है, डेप्थ में आ रही है। स्पेशल प्रोसेसिंग में यही होता है ना कि हम किसी चीज़ की चौड़ाई, लंबाई, इन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें उसने एक वर्ड की लिखा हुआ था KEY की, उसने उसे फ्लैश किया था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे फ्लैश किया था, यानी कि की का वर्ड लिखा था और उसके ऊपर उसने लाइट से फ्लैश किया कि पेशेंट जो देख रहा है ना उसको ये लेफ़्ट साइड पे की वर्ड नज़र आता है कि नहीं, तो वो राइट हेमिस्फेयर से इस इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर उसका राइट हेमिस्फेयर डैमेज हो दैन वो क्योंकि वो लैंग्वेज डोमिनेंट हमारी फेज़ होती है और जिसमें हम एनालिटिकल प्रोसेसिंग करते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो जब उसकी राइट हेमिस्फेयर जो है वो डैमेज है या तो लेफ़्ट ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो किसी चीज़ को प्रोसेस करे, और अगर उसकी लेफ़्ट साइड डैमेज है तो वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। तो उसने जब लेफ़्ट साइड पे लगाई थी वो की वर्ड की पिक्चर उसने फ्लैश की हुई थी, तो पेशेंट जो है उसके राइट हेमिस्फेयर ने इसको प्रोसेस करना था, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज डोमिनेंट हेमिस्फेयर इस चीज़ को नहीं जानता। जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फेयर है ना वो लैंग्वेज के साथ सिर्फ डील करता है, ठीक है, या प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, लेकिन किसी चीज़ को परसीव हमारा राइट हेमिस्फेयर करता है। तो वो लेफ़्ट साइड पे थी, उसका राइट हेमिस्फेयर डैमेज था, तो वो राइट हेमिस्फेयर उसका डैमेज है, इसलिए वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सकता। इवन कि वो लेफ़्ट हैंड से उस की अगर वो असल में की पड़ी है तो वो उसको उठा सकता है, लेकिन उसको परसीव नहीं कर सकता, देख कर नहीं बता सकता कि ये की लिखा हुआ है, ठीक है। और उनकी स्टडी से ये भी साबित हुआ कि स्प्लिट ब्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं ना वो राइट हेमिस्फेयर सिर्फ उनका कॉम्प्रीहेंड करता है लिंग्विस्टिक कमांड्स को, कि वो क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, जबकि लेफ़्ट हेमिस्फेयर पूरी कॉम्प्रीहेंशन करता है कि किस तरह से हमने इस टास्क को मैनुअली परफॉर्म करना है, ठीक है। हमारे ब्रेन में 3 एरियाज़ होते हैं जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला है ब्रोसाज एरिया। अगर हमारे ब्रेन का ब्रोसा एरिया डैमेज हो जाए ना तो हम वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है, बोल नहीं सकते कोई वर्ड। वर्निकीज एरिया डैमेज हो जाए तो हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते,
ठीक है, वर्ड हमें नज़र आ रहे होंगे लेकिन हमें उनकी समझ नहीं आएगी। अफेजिया ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते फिर किसी से। ये हमारी रिटन और स्पोकन दोनों चीज़ों को इफेक्ट करता है, ना हम कुछ लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। ये अफेजिया के फेज़ में हम जाते कहाँ पे हैं, जब हमें कोई स्ट्रोक, कोई बहुत गहरा सदमा या हेड इंजरी हो, हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जिसमें हमारा ब्रेन डैमेज हो जाए। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को अफेजिया होता है उनकी जो प्रोनाउंसिएशन या जो उनकी वर्डिंग होती है लैंग्वेज, वो इस तरह की यूज़ करें, वाई, येस, थर्सडे, फिर उसके बाद थोड़ी देर चुप काट जाते हैं, फिर बोलते हैं फ्राइडे, बार, बाबा, वाइफ। अब देखें ये स्पीच आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, यानी कि इनकी स्पीच इस तरह की हो सकती है कि इस तरह की हो जाती है कि जिसे ना हम तो समझ सकते हैं लिखी हुई भी, और बोलते हुए भी हम इनकी इस स्पीच को नहीं समझ सकते। ठीक है, जिन लोगों को अफेजिया होता है। जज़ाकल्लाह।